नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, सरकारी विद्यालय के शिक्षकों से हमेशा से यह शिकायत रहा है कि वे सरकारी विद्यालय में समय से आ तो रहे हैं, जा भी रहे हैं, पूरे दिन विद्यालय में रह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इसमें कमी कहाँ है? क्या शिक्षक शिक्षिकाओं में कमी है या फिर सरकार या विभाग के तरफ से कोई इस प्रकार के नाकामियां हैं जिसके वजह से सरकारी जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में खुद को सहज नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो नियोजित शिक्षक हो या फिर बीपीएससी उत्तीर्ण करके आए हुए शिक्षक हो उनमें गुणवत्ता नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है, ज्ञानता नहीं है, उनमें विवेकशीलता नहीं है, कर्तव्यनिष्ठता नहीं है। सारी चीज है, वे मेहनत कश भी हैं, लगनशील भी हैं, चाहते भी हैं कि उन्हें जिस कार्य के लिए पदस्थापित किया गया है वे उस कार्य को करें, उनमें जज्बा भी है और करने की क्षमता भी है। बावजूद इसके आखिर क्यों सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के जो शैक्षणिक हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं? जो उनके परिणाम है वार्षिक परीक्षा का वह बेहतर नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिर आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, हमेशा से बातें होती रहती है कि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसमें साधन सुविधा संसाधन सभी जो है निजी विद्यालयों के सापेक्ष कर देने हैं। आप सभी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन कुछ तो है जो विभाग और सरकार की ओर से नाकामी भरा वह कार्यशैली है जो निजी शिक्षकों को वहन नहीं करना पड़ता है। निजी विद्यालय के शिक्षक पठन पाठन के अलावे शायद ही कोई अन्य कार्य करते होंगे। अन्य कार्यों के लिए प्रत्येक निजी विद्यालयों में एक्स्ट्रा व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, परिचारिका होते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालयों में हर एक कार्य विद्यालय से जुड़ा हुआ और वैसे कार्य भी जो विद्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका शिक्षक और छात्र से कोई लेना देना नहीं है, जिसका पठन पाठन कार्य से कोई लेना देना नहीं है, और वे कार्य सरकारी शिक्षक शिक्षिकाओं को करने होते हैं। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने दिया है, जो हम और आप जब टीचर बनने हेतु जब टीचर ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें जो हमें पेडागोजी पढ़ाया जाता है, शिक्षा शास्त्र और शिक्षण शास्त्र जो पढ़ाया जाता है, उसमें कई मनोवैज्ञानिकों ने यह कहा है कि एक स्वस्थ स्वच्छ और स्वतंत्र शिक्षक ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकता है। यदि कोई भी शिक्षक या शिक्षिका मानसिक रूप से वो सहज नहीं है, मानसिक रूप से वो शोषित और प्रताड़ित है, तो वह कभी भी उसके अंदर चाहे जितना भी ज्ञान हो, बुद्धि हो, वह चाहे जितना भी कर्तव्यनिष्ठ हो, मेहनती हो, लगनशील हो, लेकिन वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा। आप स्वयं सोचिए कि कोई भी कार्य जो आप टारगेट लक्ष्य बना करके रखे हैं, लेकिन उस लक्ष्य और आपके बीच में कोई अन्य कार्य अचानक से दे दिए जाते हैं, तो क्या आपका मन और मस्तिष्क उस बीच में आए हुए कार्य के लिए सहज हो पाता है? और उसके वजह से क्या आपके लक्ष्य जो आपने बनाया है, क्या उस लक्ष्य को भेदने के लिए आप मन और मस्तिष्क या फिर खुद जो है शारीरिक तौर पर आप तैयार हो पाते हैं? नहीं। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपका अंदर चिड़चिड़ाहट होता है, आपका मन जो है वह उस समय छोटा हो जाता है कि मैंने लक्ष्य क्या बनाया था, मैं करना क्या चाह रहा था और बीच में करने के लिए क्या कहा जा रहा है या हो क्या रहा है। तो इसी प्रकार शिक्षक शिक्षिकाओं को भी शिकायत है विभाग और सरकार से। उनका साफ साफ कहना है कि लगभग 50 से भी अधिक प्रकार के गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं जो विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं से करवाए जाते हैं, और सबसे अधिक जो है प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को अति भार दिया जा रहा है इन कार्यों को करने के लिए, और उस कार्य से शिक्षक और छात्र पठन पाठन कार्य से कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। बहुत ऐसे कार्य हैं जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, और यदि जानते भी हैं तो उसको समझते नहीं होंगे, और आपको पता भी नहीं चल पा रहा होगा कि ये कार्य आपके गांव के विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं कर भी रहे हैं अथवा नहीं। ये सारे कार्य हो रहे हैं क्योंकि सभी पेपर वर्क करके और विभाग को सौंपने हैं तय समय में। यदि नहीं करते हैं तो फिर उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको वेतन काट दिया जाएगा, उनका वेतन स्थगित कर दिया जाएगा तब तक के लिए जब तक कि वो कार्य परिपूर्ण रूप से नहीं करेंगे जो पठन पाठन शिक्षण कार्य से इतर है। अब कुछ हम बताना चाहेंगे आपको जो आपको जान करके हैरानी होगी कि आखिर ये कार्य क्यों शिक्षकों को दिया जा रहा है, क्यों विभाग ये कार्य करवा रहे हैं। सिर्फ कागजी कार्य है, सिर्फ विश्व पटल पर यह दिखाने के लिए कि भारत के या बिहार के शिक्षा जगत से जुड़े हुए इतने सारे योजनाएं हैं, इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ऐसे जो है इन योजनाओं से
फलीभूत हो रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं कितना जो है लगाव और जुड़ाव बढ़ाया जा रहा है शिक्षक शिक्षकों और बच्चों के साथ, बच्चों के अभिभावकों के बीच कितने जमीन से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिकाएं, बस इसे दर्शाने के लिए, इससे कोई फायदा नहीं है। तो उस प्रकार के कार्य में आपका नामांकन पंजी तो जरूरी है। और प्राथमिक विद्यालयों में या प्रारंभिक विद्यालयों में आप देख पाते हैं शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक होते ही है, अलग से कोई कर्मचारी नहीं होता है, तो तैयार करना पड़ता है। माता पिता का आधार कार्ड पंजी भी तैयार करना पड़ता है। माता पिता का आधार कार्ड का पंजी हेडमास्टर साहब को या कोई शिक्षक को बनाना पड़ता है। अभियान पंजी किसी प्रकार के साल भर में कितने अभियान चलते हैं अलग अलग प्रकार के, नहीं। अभिभावक संपर्क पंजी का संरक्षण करना है, संधारण करना है। मोबाइल नंबर पंजी और अपडेट करना है। ब्लड ग्रुप पंजी संधारित करना है। सूचना पंजी, आदेश पंजी, आगत निर्गत पंजी, पुस्तक वितरण पंजी, पुस्तक प्राप्ति पंजी, किट प्राप्ति पंजी, किट वितरण पंजी, पुस्तक वितरण पंजी, वेतन प्रदायिनी पंजी, निकासी व व्यय, सांस्कृतिक, खेलकूद, जयंती से संबंधित पंजी, एसएमसी पंजी, बाल संसद पंजी, पीटीएम संबंधित पंजी, पीटीएम माने पेरेंट्स टीचर मीटिंग का पंजी। उसके बाद प्राप्त वित्तीय राशि का लेखा जोखा पंजी, शिकायत पेटी, सुझाव पेटी, खोया पाया पेटी, मॉनिटरिंग पंजी, निरीक्षण पंजी, आगंतुक भ्रमण पंजी, प्रवेश द्वार का रंग रोगन करना, एमडीएम दैनिक व्यय पंजी, माता समिति की बैंक खाते का रोकड़, बही भंडार पंजी का संधारण, नव भारत साक्षरता मिशन पंजी, आधार आईडी पंजी का संधारण, एफएलएन पंजी, चावल स्टाफ पंजी, स्वाद पंजी। अब डेली एमडीएम बनेगा तो स्वाद अब कैसा है, स्वाद पंजी बनाना है। टेस्ट कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, नमक ठीक ठाक है, हल्दी ठीक ठाक है, मिर्चा ठीक था, इस तरह से पंजी। अब ये तो सिर्फ कुछ है, 50 से भी अधिक ऐसे कार्य हैं जो कागजों पर करने होते हैं। अब बताइए कि जिस विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय में, अब वहां पे कोई अन्य कर्मचारी नहीं है इन कार्यों को करने के लिए, तो करेंगे कौन? प्रधानाध्यापक ही करेंगे। और प्रधानाध्यापक के गैर मौजूद में कौन करेगा? शिक्षक ही, कुछ कोई ना कोई शिक्षक करेंगे, क्योंकि प्रधानाध्यापकों को कभी जो है बीआरसी जाना होता है, तो कहीं डीओ ऑफिस जाना होता है, तो कभी किसी मीटिंग में, तो कभी किसी मीटिंग में शामिल होना पड़ता है। तो बहुत सारे उनको कार्य होते हैं और ये भी कार्य उनको तय समय पर करके देना जरूरी है। तो जब वो विद्यालय से में नहीं होते हैं तो किसी न किसी को प्रभार सौंप के जाते हैं, और वो प्रभार में जो शिक्षक या शिक्षिका होते हैं वो किसी न किसी कक्षा के किसी विषय के वो शिक्षक शिक्षिका होते हैं, और उन्हें फिर प्रधानाध्यापक का कार्य करना पड़ता है। या फिर इतने सारे अत्यधिक कार्य हैं कि प्रधानाध्यापक को किसी न किसी शिक्षक शिक्षिका से सहयोग लेना ही पड़ता है। तो अब पढ़ाई बाधित होगा कि नहीं होगा, सोचने और समझने वाली बात है। प्रधानाध्यापक तो आएंगे पूरे दिन इसी प्रकार के कार्यों को वो जो है निपटाने में रहेंगे, तो कौन सी कक्षा आयोजित हो रही है अथवा नहीं, कौन से शिक्षक की कक्षा में है, ये सब कौन ध्यान देगा? पूरा संचालन बाधित होता है। तो इस प्रकार के जो अनर्गल कार्य हैं, जो सिर्फ कागजी कार्य हैं, सिर्फ दिखावे मात्र का कार्य है, और यदि शिक्षा विभाग चाहती भी है कि विश्व पटल पर इन सारी कार्यों को दिखा करके यह साबित किया जा सके कि इतने जो है जुड़ाव और लगाव है, भूमि से, धरातल से जुड़े हुए बिहार की शिक्षा है, सभी जो है शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक एकदम से प्रत्येक कार्यों को, प्रत्येक बिंदुओं को, प्रत्येक चीजों का अपडेट हमेशा रखते हैं, तो इसके लिए अलग से प्रत्येक विद्यालयों में कर्मचारी नियुक्त किए जाए, चाहे वो प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, हर जगह नियुक्त किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक अतिरिक्त कर्मचारी के तौर पर किसी बेरोजगार को रोजगार भी मिल जाएगा, और शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक स्वतंत्र भी हो जाएंगे। प्रधानाध्यापक स्वतंत्र रूप से विद्यालय का संचालन करेंगे, और शिक्षक शिक्षिका स्वतंत्र रूप से जो है पूरे मनोभाव से वो शिक्षा प्रदान करेंगे। तो ये बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न हो रहा है। ऐसा नहीं है, निजी विद्यालयों में जाकर के देखें, क्या इतने सारे कार्य करने हैं? क्या उन्हें नहीं करने हैं? तो कैसे तुलना करेंगे? सिर्फ आप बेंच डेस्क मुहैया करा करके, थाली दे करके, किताब पुस्तकें दे करके, आप जो है बस्ता दे करके, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा करके, टाई मार्कर लगा करके, रंग रोगन करवा करके, है ना, और कहेंगे कि निजी विद्यालयों के सापेक्ष एकदम सरकारी विद्यालयों में हालात ठीक हो गए हैं, तो यह जो है सिर्फ कहने मात्र का हो जाएगा। वो भौतिक सुविधाओं के साथ साथ इन जो गैर शैक्षणिक जो कार्य जो करवाए जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिका और प्रधानाध्यापकों से, इससे उन्हें मुक्त करना होगा, तभी जाकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हम कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अब है जो है पेरेंट टीचर्स जो मीटिंग होते हैं, उसको लेकर के भी कहना है विभाग का कि उसके वजह से जो है छात्र शिक्षक के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है, छात्रों की कमियां जो है वो शिक्षकों तक नहीं पहुंच पा रहा है। शिक्षक जितने देर तक शिक्षकों के पास छात्र छात्राएं होते हैं, तो विद्यालयों में शिक्षा क्या परफॉर्मेंस है छात्र छात्राओं का, वे अभिभावक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यह जो है प्रारंभ से होते आ रहे हैं, जब से सरकारी विद्यालय है तब से कहाँ, अब तो बहुत जागरूकता हुई है। अभी तो कुछ माता पिता जो है विद्यालय में पहुंचना भी प्रारंभ कर दिए हैं, बावजूद इसके शिकायत है कि पेरेंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं विद्यालय, टीचर के साथ मीटिंग नहीं हो पा रहा है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में बाधा हो रहा है।
तो यह सिर्फ एक बहानेबाजी है विभाग का। आपको आज नहीं, अभी से दशकों बीत जाएंगे, फिर भी आपका सरकारी विद्यालयों में पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। आज से बहुत दिनों पूर्व जब हम लोग विद्यालयों में होते थे, जब प्राथमिक विद्यालय में होते थे, तो हमारे जो शिक्षक होते थे वो माता पिता को बुलाते कम थे और बच्चों के घर वो जाते ज्यादा थे। उस समय इतने सारे कार्य उन पे नहीं थे। उस समय कौन से कार्य थे? मतगणना, वो इलेक्शन ड्यूटी में होते थे, जनगणना वाले ड्यूटी में होते थे और बहुत सारा उनके पास कार्य नहीं होता था। लेकिन अभी दिन प्रतिदिन जो है वो गैर शैक्षणिक कार्य जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब शिक्षक शिक्षिकाओं के पास कार्य नहीं है, प्रत्येक पूरे दिन वो स्कूल में बिताते हैं, उसके बाद वो खुद को जो है सहज ही नहीं महसूस कर पाते हैं कि वे फिर विद्यालय छुट्टी होने के बाद जो है पेरेंट्स से जाकर के मिले। रविवार के दिन जो है जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका होते थे वे आसपास के अपने बच्चों के घर जाकर के उनके गार्जियन से मिलते थे। ऐसा सरकारी विद्यालय में होता था आज से दशकों पूर्व, आज से 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष पूर्व जब हम लोग छोटे थे, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे, उस समय ऐसा होता था। लेकिन आज नहीं हो पा रहा है। आज सिर्फ बुलाया जा रहा है, जाया नहीं जा रहा है। पहले जो है शिक्षक शिक्षिकाएं जब आते थे विद्यालय, तो विद्यालय में प्रार्थना एक तरफ होते रहता था, कुछ शिक्षक वहां होते थे, कुछ शिक्षक गांव के गलियों में घूम रहे होते थे पकड़ पकड़ के, और छात्र छात्राओं को ले जाया जाता था सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए। आज कहां हो पा रहे हैं? आज सिर्फ जो है शिक्षा सुधार के नाम पर सिर्फ बकतबाजी हो रही है। ये सब खोखले जो है वो कार्य किए जा रहे हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं उतर पा रहा है। शिक्षक शिक्षिकाओं को जांच के नाम पर इतने शोषित और प्रताड़ित किए जा रहे हैं कि जो शिक्षा सुधार में वे स्वयं जो प्लानिंग कर पा रहे हैं उसे धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। सिर्फ शिक्षा विभाग के आदेश निर्देश को उन पे थोपा जा रहा है। तो इससे शिक्षा सुधार की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इससे गुणवत्तापूर्ण हम शिक्षा और शिक्षण का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। शिक्षा विभाग और सरकार को इस पर पहल करना होगा, सोचना होगा कि आखिर कमी कहां है। वो अपने कमियों को देख नहीं रहे हैं, सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित कर रहे हैं, उस पर जोर जुल्म सितम ढा रहे हैं कि आप इतना बजे से इतना बजे तक रहें, आप जो है मिशन दक्ष चलाएं, आप स्पेशल कक्षा का आयोजन करें। जबकि छात्र छात्राएं इंटरेस्टेड ही नहीं है, अभिभावक अगर इंटरेस्टेड ही नहीं है तो सबसे पहले छात्र छात्राओं और बच्चों के माता पिता में इंटरेस्ट जगाने होंगे और शिक्षक शिक्षिकाओं को उनकी मन और मस्तिष्क को स्वस्थ और स्वतंत्र छोड़ने होंगे। तभी जो है वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य अपने द्वारा जो योजना बनाए गए उससे सुनियोजित तरीके से धरातल पर उतारेंगे। छात्र छात्राओं के बीच जाएंगे, गांव मोहल्लों में घूम घूम करके वो अपने उनके बच्चों के माता पिता से वो मिलेंगे, उनको जागरूक करेंगे, तो अवश्य ही उपस्थिति भी बढ़ेगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी जो है मिलेगा, बच्चों को लाभान्वित भी होंगे बच्चे। तो इस प्रकार से कार्य करने होंगे, अन्यथा सब धारा का धारा रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।